घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के दारा सिंह को समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने करारी शिकस्त दी। 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे दारा सिंह को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी की पूरी ताकत झोंकने और राजभर का साथ होने के बावजूद भी बीजेपी ये उपचुनाव हार क्यों गई। आज के इस वीडियो में हम आपको घोसी में बीजेपी की हार की कुछ बड़ी वजह बताएंगे। पहली योगी सरकार में दारा सिंह चूंकि कैबिनेट मंत्री थे, जो पहली योगी सरकार थी और उनके पास वन और पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने से निराश दारा सिंह एक बार फिर बीजेपी में आ गए और आने के कुछ ही दिन के बाद उन्हें बीजेपी ने घोसी से टिकट भी दे दिया। दरअसल ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि दारा सिंह के समर्थक और आम जनता को ये पता ही नहीं चल पाया कि कब वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। घोसी के निवासी हैं जो लोग, वो ये कहते हैं कि बीजेपी को उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए था। कुछ दिन पहले बीजेपी के झंडे, उनके बैनर लगाकर उन्हें क्षेत्र में घूमने फिरने का मौका मिलता, लोगों को पता चलता। 2009 में दारा सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2014 में बीएसपी की टिकट पर लोकसभा पहुंचने से जब वो वंचित रह गए तो देश के सियासी तापमान को भांपने में माहिर दारा ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 के चुनाव में पार्टी ने मधुबन विधानसभा से टिकट दिया और विधायक ही नहीं, मंत्री भी बनाया। 2022 में सियासी तापमान भांपने में गलती हो गई। समाजवादी पार्टी से विधायक तो बन गए, लेकिन सरकार न बनने से वो मंत्री बनने से रह गए। चूंकि सरकार ही नहीं बनी तो मंत्री कैसे बनते। मुख्तार अंसारी का होम डिस्ट्रिक्ट होने के चलते यहां के मुस्लिम मतदाताओं पर मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। मऊ से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके पुत्र सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा विधायक हैं। इसके चलते मुस्लिम वोट एकमुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ गया, ये माना जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम प्रत्याशी अब्बास अंसारी को खड़ा किया था, जिन्हें करीब 81,000 वोट मिले थे। और इस बार उपचुनाव में मुस्लिम वोट बंटने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि किसी भी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा ही नहीं था। तो समझा जाता है कि मुस्लिम वोट चूंकि एकमुश्त समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सुधाकर सिंह थे उनको मिला। नगर विकास और बिजली जैसे महकमे को संभाल रहे अरविंद शर्मा से नाराजगी भी बीजेपी को वोट न मिलने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। आईएएस से नेता बने अरविंद शर्मा भूमिहार बिरादरी से आते हैं और मऊ जिले ही उनका चूंकि होम टाउन है और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर अरविंद शर्मा इसी के चलते कभी भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बहुत प्रिय वो रहे और उन्हीं के आशीर्वाद के चलते अरविंद शर्मा की एंट्री भी राजनीति में हुई। घोसी के स्थानीय नागरिक ये मानते हैं कि मंत्री जी तो बहुत ईमानदार हैं, पर प्रशासनिक मशीनरी बहुत भ्रष्ट हो गई है। अमिला नगर पालिका की हालत ये है कि पहले ठेकेदारों को कमीशन 25% देना होता था, अब वो बढ़कर 40% हो गया है। महंगाई से त्रस्त किसान के लिए सरकार नहर में पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाई और इसका चुनावों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक्टिव रहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अंतिम समय में मोर्चा संभाला और इससे पहले इसका ठीक उल्टा होता था, यानी कि बीजेपी एक्टिव रहती थी और सपा के बारे में कहा जाता था, यानी अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता था कि वो एंड टाइम पर आते। बीजेपी की पूरी मशीनरी उपचुनाव में लगी होती थी और अखिलेश यादव नदारद रहते थे। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अखिलेश ने इस बार घोसी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। अखिलेश ही नहीं, उनके चाचा शिवपाल यादव भी क्षेत्र में लगातार डटे रहे और चाचा शिवपाल ने खुद को एक बार फिर से साबित कर दिया कि चाचा चाचा होते हैं। और जिस तरीके से घोसी विधानसभा सीट और जमीनी पकड़ शिवपाल सिंह यादव ने बनाई, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी चारों खाने चित हो गए। आमतौर पर यह समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी के ठाकुर वोट पूरी तरीके से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में स्थानीय फैक्टर चलने के चलते ठाकुर वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो सके। दरअसल सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान पड़ोस की मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं। एक बड़ा
फैक्टर ये भी रहा, ये भी एक बड़ी वजह रही। और इसके साथ ही गोरखपुर और आसपास के जिलों में ये बात बहुत पहले से ही होती रही कि योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को पसंद नहीं करते। अंदर खाने की बात, यही चर्चा सुगबुगाहट का विषय रहती है। और ऐसी चर्चा की आम रही कि योगी आदित्यनाथ इन दोनों नेताओं की बीजेपी में एंट्री चाहते ही नहीं थे। लेकिन चूंकि हाईकमान तक बात हुई और बार बार ओम प्रकाश राजभर तो इस बात को कहते रहे कि उन्हें तो अमित शाह का फोन आया था, गृह मंत्री। बीएसपी कैंडिडेट का न होना भी समाजवादी पार्टी की बढ़त में सहायक बना। दलित वोट अंतिम समय तक कंफ्यूज रहे कि किसे वोट देना है। चुनावों के अंतिम समय में मायावती का केंद्र सरकार पर हमलावर रवैया भी यह संदेश दे गया कि बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं है। 2022 के चुनावों में 21% वोट बीएसपी पाने में कामयाब हुई थी, जो इस बार आधा भी बटा हो तो समाजवादी पार्टी की जीत में सहायक बना है। 2017 के चुनाव में पार्टी को करीब 81,000 वोट मिले थे और घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। जो इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है, उसकी एक छोटी सी बानगी घोसी विधानसभा सीट पर दिखाई दी है। वामपंथियों ने भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देने का ऐलान किया था। अपना दल कमेरावादी, जिसकी अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल की मां, जैसी छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए ही खुलकर प्रचार कर रही थी। घोसी उपचुनाव को इंडिया बनाम एनडीए का संघर्ष मान लिया गया था। घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की पहचान एक दबंग नेता की है। वो नौनिया चौहान नामक, चूंकि पिछड़ी जाति से तो आते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में एक दल से दूसरे दल में तेजी से आवाजाही की वजह से अब उनकी छवि एक दलबदलू नेता की बन गई है। यूपी के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का दारा सिंह चौहान हिस्सा रह चुके हैं। कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू करके वो बहुजन समाज पार्टी से सपा और फिर बीजेपी में आए। इसके बाद फिर बीजेपी छोड़ी और दोबारा से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक दारा सिंह चौहान पर कई आपराधिक मामले लंबे थे। उन पर चोरी, डकैती से जुड़े हुए आरोप भी हैं। लेकिन इस तरह के आरोप कई राजनेताओं पर लगे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि इन वजहों से वो चुनाव हारे, लेकिन चुनाव हारने की कई वजह हैं। और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो बात पहले समाजवादी पार्टी के बारे में कही जाती थी, सुस्ती की बात, वो इस बार जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी के हिस्से गई है। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिस मुस्तैदी से शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक डटी रही, वो बात बीजेपी के अंदर खाने कहीं ना कहीं सपा से कमजोर पड़ती है। और नतीजा आपके सामने है कि दारा सिंह चौहान चुनाव हार चुके हैं और घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत लिया है।